गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। सब ठीक हो? यस सर। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। तो हमने बेटा लास्ट लेक्चर तक कुछ टैली के बारे में बात की थी। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा भी था कि ये क्वेरी सेशन होता है, आप अपने डाउट्स पूछा करो। और जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देख के आया करो, और जो पीडीएफ आपको भेजी हुई है उनको पढ़ के आया करो। तो किसी ने मेरी बात पे अमल किया कि कोई फर्क नहीं पड़ा? पढ़ी थी सर। पढ़ी थी। हमेशा अमित की आवाज आती है, पढ़ी थी सर, वीडियो लेक्चर देखा था। बाकी लोग जवाब नहीं देते हो। था सर सर। हमने भी देखा था। देखी थी सर। मैंने भी देखा। तो उम्मीद है आज आपकी क्वेरीज होंगी मेरे से पूछने के लिए। यस सर। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले सतबीर ने पूछा है, बोला है यस सर, बड़े कॉन्फिडेंस से बोला है। हाँ सतबीर, बोल बेटा। सर जो लेजर तैयार करते हैं सर उसमें, ओके, तो उसके अंदर सर शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। बकायदा टैली में जितनी भी शॉर्टकट कीज होती हैं उन सब के बारे में एक लेक्चर दूंगा बेटा, पर अभी नहीं। अभी आप जो स्टेप्स है ना उस स्टेप से ही कीजिए, क्योंकि आपने थ्योरी का भी पेपर देना है। थ्योरी का पेपर देना है तो हमें स्टेप्स पता होने चाहिए। ठीक है, लास्ट पे यस। मैं आपको शॉर्टकट कीज भी बताऊंगा सारी। ओके, अभी ठीक है। फिलहाल मैं शॉर्टकट कीज की बात नहीं करता हूँ। ठीक है, सिर्फ जो शॉर्टकट बटन साथ में दिए हुए हैं वो जरूर बताता हूँ। बाकी शॉर्टकट कीज के बारे में अपन बाद में बात करेंगे लास्ट पे जाकर। बेटा पहले आप स्टेप्स है ना जो, उन स्टेप्स से जो मेन प्रोसीजर है उसी से ही करो, ताकि आप थ्योरी के पेपर में वो स्टेप्स लिख पाओ। ठीक है सर। ओके, बहुत बढ़िया। एनीबॉडी एल्स? सर। हाँ जी, हर्ष बोलो। सर जैसे लेजर्स के अंदर आपने बताया था, जब लेजर बना रहे थे तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है कि डेबिट या फिर क्रेडिट करना है, लेकिन आपने बताया था कि अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम क्रेडिट भी कर सकते हो। तो सर अगर मान लो हमने कर दिया क्रेडिट कोई किसी चीज को, तो वो चीज गलत तो नहीं मानी जाएगी कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर दे रखा था कि, और लास्ट में अमाउंट मैच ना करे? नहीं बेटा, मैं बताता हूँ। देखो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे है, या कोई एक्सपेंसेस की अपन बात करते, कुछ भी ऐसा कोई ऐसा अकाउंट, ठीक है, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट जो है, मान लो क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसे अपन प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। बट कई बार उसका डेबिट बैलेंस भी तो आ जाता है, लॉस। तो जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाओगे, उसमें बैलेंस डालोगे, तो वो बाय डिफॉल्ट पहले सीआर लिखा आएगा, क्रेडिट लिखा आएगा। ओके, अब हमें तो पता है कि लॉस है, तो आप उसे डेबिट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जो ज्यादातर होता है कंप्यूटर अपने आप उसे वहां ला देता है, ताकि आपको फीड ना करना पड़े। अगर आप चेंज कर, आपका बैलेंस अलग है, तो आप चेंज कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, आप चेंज कर सकते हो बेटा उसको, अगर बैलेंसेस अलग हैं उसके तो। ठीक है, एनीबडी एल्स? कोई और डाउट? अमित, यस सर। कोई डाउट बेटा? नो सर, थोड़ा बहुत मैंने वो हो ओडी गया। वाली बात पूछी थी, वो क्लियर हो गई? यस सर। बैंक तीन तरह के होते हैं बेटा टैली के अंदर। एक तो सिंपल बैंक अकाउंट होता है, जब आप पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। एक ओसीसी लिखा होता है, जिसे कैश क्रेडिट लिमिट होती है बेटा। एक ओडी लिखा होता है, ओडी, वो ओवरड्राफ्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब बैंक का वैसे बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है। जब आप बैंक अकाउंट में कोई अकाउंट खोलते हो, तो उसका बैलेंस बाय डिफॉल्ट क्या दिखाएगा? डेबिट, जब भी आप बैलेंस भरोगे आप। बट अगर आप ओडी वाला अकाउंट चूज करते हो तो क्रेडिट होगा। बिकॉज ओडी का मतलब होता है कि हमारा बैंक में पैसा जमा नहीं है, फिर भी हमने पैसे निकाले हैं, इतने का लोन होता है वो, तो वो क्रेडिट में जाता है। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? सर। हाँ जी जतिन बोलो। सर आपने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था भी, ग्रुप को डिलीट करने के लिए सबसे पहले ऑल्टर के अंदर जाके उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद उसको डिलीट प्रेस करने पे डिलीट हो जाता है। अल्टर डी प्रेस करने पर डिलीट हो जाता है बेटा। यस सर। हाँ जी, ऑल्टर ऑल्टर डी था। हाँ जी सर अल्टर। मैंने अपने पीसी पे करके देखा था पर हुआ नहीं था, तो ऐसे कोई आप नहीं, मैं करवा प्रैक्टिकल। दूंगा शॉर्टकट, शॉर्टकट सारे करवा दूंगा बेटा। और बताओ? बस यही था सर, हो नहीं रहा था डिलीट, तो करके मैं आपसे पूछ रहा था हाँ, भी। शॉर्टकट सारे बता दूं और बता दूं। ठीक है, अब जो मैंने कल आपको वीडियो लेक्चर भेजा था, ये देखा आपने, जिसमें लेजर क्रिएट यस करने सर। थे? आपने लेजर क्रिएट करके देखे बेटा? यस सर। इस समय कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कंप्यूटर पे हो इस मीटिंग में? लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हो बेटा, जिसने टैली इंस्टॉल कर रखी हो? है कोई ऐसा स्टूडेंट?
आप लोग ना जिनके पास भी लैपटॉप या डेस्कटॉप है बेटा, तो ये जो हमारी क्वेरी सेशन होता है ना, वो उस लैपटॉप या डेस्कटॉप पे किया करो, ताकि आप मेरे को अपनी स्क्रीन दिखा सको कि आप क्या कर रहे हो। ओके, गर्ल्स में से कोई किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो मैं टैली की स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, और कुछ प्रैक्टिकली दिखाता हूं कैसे हमने ग्रुप्स और कैसे हमने लेजर्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम लोग जनरल इसमें एंट्रीज करने वाले हैं बेटा, वोचर एंट्री करेंगे सारी। ठीक है, तो वोचर एंट्री से पहले हमें जो तैयारी करनी होती है वो सारी कर चुके हैं। कंपनी क्रिएट करना हम सीख चुके हैं, कॉन्फ़िगरेशन करना हम सीख चुके हैं, फीचर सेट करना हम सीख चुके हैं। ठीक है, ग्रुप्स की कॉन्फ़िगरेशन करना, ग्रुप्स बनाना हम सीख चुके हैं, एंड लेजर क्रिएट करने का लास्ट लेक्चर हमने सीखा था। तो इन सब के हम थोड़ा थोड़ा लाइव देखते हैं टैली पे। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो वो मेरे से पूछते जाना। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं टैली से रिलेटेड बेटा। एक बार हम अब तक की अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर लास्ट पे अटेंडेंस फिर लूंगा। हाँ जी बेटा, टैली की स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। आज मैं एक नई आईडी से आया हूं बेटा, ताकि इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर सकें। ठीक है, अब आपकी क्लास इसी आईडी से आया करेगी जिस आईडी से मैं आज एंटर किया। हाँ जी बेटा, टैली की स्क्रीन आ रही है इसके सामने? यस सर। ओके, हम लोगों ने इस वीक में ग्रुप्स की बात की है और एक हमने बात की है लेजर्स की। इन ग्रुप्स या लेजर में जब भी आपने काम करना है, गेटवे ऑफ टैली के मास्टर में आके अकाउंट इन्फो पे एंटर करना है। स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? अकाउंट इन्फो, अकाउंट इन्फो पे एंटर करना है। अकाउंट इन्फो पे एंटर करने के बाद पहली जो दो ऑप्शन है हमारी वही है बेटा, एक तो है ग्रुप्स और दूसरी है लेजर्स। पहला जो लेक्चर मैंने आपको वीडियो लेक्चर भेजा था वो ग्रुप्स का था, और कल जो वीडियो लेक्चर भेजा है वो लेजर्स का था। इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं इस क्वेरी सेशन में। तो सबसे पहले ग्रुप्स पे आते हैं। ग्रुप्स में क्या है कि दो तरह के ग्रुप होते हैं बेटा, एक सिंगल, एक मल्टीपल ग्रुप। आप सिंगल सिंगल 1 बाय 1 भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, और मल्टीपल यानी कि सारे इकट्ठे ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, कई ग्रुप इकट्ठे क्रिएट करने हो तो। ठीक है, हम लोग पहले सिंगल ग्रुप की बात करते हैं। सिंगल ग्रुप में अगर ग्रुप क्रिएट करना है तो जैसे हम क्रिएट पे एंटर करते हैं, ये देखिए हमसे क्या मांगता है, सबसे पहले ग्रुप का नाम, हमसे ग्रुप का नाम मांगा। ठीक है, और वो ग्रुप कौन से प्राइमरी ग्रुप के अंडर, आप मेरे से कोई बता सकते हैं मेरे को कितने प्राइमरी ग्रुप होते हैं बेटा? मैंने उसे वीडियो लेक्चर में बताया है, नोट्स में भी बताया है कि कुछ प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं, जिनको दो कैटेगरी में बांटा होता है। जो हमारे प्री डिफाइंड ग्रुप है, एक तो प्राइमरी और एक सब ग्रुप्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो आप मेरे को बता सकते हो? 15 होते हैं सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं, और प्राइमरी ग्रुप में दो टाइप्स हैं आगे, कुछ तो बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होते हैं। कितने कितने होते हैं बेटा? सर 9 और 6 सर। 9 किससे रिलेटेड होते हैं अमित? सर बैलेंस शीट से। वेरी गुड, बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं 9, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड होते हैं 6। ये 15 हमारे मेन ग्रुप है, यानी कि प्राइमरी ग्रुप है। और उसके बाद 13, कितने? 13 सब ग्रुप बने हुए हैं इन ग्रुप्स के नीचे। 13 सब ग्रुप बने हुए हैं इन ग्रुप से नीचे। ठीक है, तो आप अपना जो नया ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो उसको आप प्राइमरी ग्रुप के रूप में भी क्रिएट कर सकते हो, और किसी ना किसी सब ग्रुप के नीचे भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारी ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन है। कौन सी स्क्रीन है? ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे ना एक ग्रुप क्रिएट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे सिरसा के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, और सिरसा में हमारे डब वाली के कस्टमर भी हैं। ठीक है, हमारे रानिया के कस्टमर भी हैं। ठीक है, और रानिया और एलनाबाद के कस्टमर भी, हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, डब वाली, रानिया और एलनाबाद। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डब वाली कस्टमर बनाता हूँ, डब वाली डेटर्स या डब वाली कस्टमर्स। ठीक है, तो मैंने डब वाली डेटर्स बनाया। ये पूछता है किस ग्रुप के नीचे, मैंने इसको सन्ड्री डेटर ग्रुप में लेके जाऊंगा बेटा। इसमें लेके जाऊंगा सन्ड्री डेटर्स।
ठीक है, ये मैंने सन्ड्री डेटर चूज कर लिया कि मैंने जो डब वाली डेटर्स है वो सन्ड्री डेटर के नीचे क्रिएट करना है। ठीक है, एंटर किया, ओके, इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर मेरे को लगा कि मैंने तो यार बहुत सारे क्रिएट करने हैं, सिंगल सिंगल करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करें। हम चलते हैं मल्टीपल वाले में। मल्टीपल वाले में गया तो ऊपर मैंने सबसे ऊपर जो है वो सन्ड्री डेटर चूज कर लिया। इसमें उल्टा होता है, पहले ग्रुप बताना पड़ता है, इस ग्रुप के नीचे में क्रिएट करना है। हमने सन्ड्री डेटर के नीचे क्रिएट करना है, डबल हमने पहले क्रिएट कर लिया था। और डबल की बात करते हैं रानिया डेटर्स, रानिया डेटर्स, ओके, देन एलनावा डेटर्स, ये हमारे जो ग्रुप्स है वो मल्टीपल यानी कि इकट्ठे क्रिएट हो रहे हैं बेटा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंटर किया, इसने पूछा एक्सेप्ट यस और नो, मैंने इसको यस कर दिया। ओके, ये हमने ग्रुप क्रिएट किए, मैंने आपको सिंगल वाले से भी क्रिएट करके दिखाया और मल्टीपल वाले से भी क्रिएट करके दिखाया। अब डिस्प्ले में देखते हैं। डिस्प्ले में गया, मैंने डिस्प्ले में जाके ग्रुप को चूज किया, सन्ड्री डेटर्स, ओके, मैंने सन्ड्री डेटर चूज किया। देखो सन्ड्री डेटर के नीचे कितने सब ग्रुप है, डबल डेटर्स आ गया, एलावा डेटर्स आ गया, रानिया डेटर्स आ गया। जबकि हमने क्रिएट कहाँ किया था इसको, सिंगल वाले में, बट डिस्प्ले में देखेंगे सारे दिखेंगे बेटा। ठीक है, ऐसे ही हम बाय डिफॉल्ट जो बने हुए थे, करंट एसेट बना हुआ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो मैं करंट एसेट को देखता हूँ कि करंट एसेट के नीचे कौन कौन से ग्रुप्स हैं। ये देखो करंट एसेट में क्या है, स्टॉक इन हैंड है, डिपॉजिट्स है, लोन एंड एडवांसेस है, सन्ड्री डेटर्स है, कैश इन हैंड है, बैंक है, डब वाली है, एलनावाद है, रानिया है। ये सारे किस में आ रहे हैं, करंट एसेट में। और इधर देखें कि करंट एसेट में ये जो 6 नंबर तक थे यानी कि बैंक अकाउंट तक थे, ये तो सीधे सीधे करंट एसेट के नीचे है। यानी कि ट्री की अगर बात करें तो ऊपर करंट एसेट है और करंट एसेट के नीचे ये 6 है। और उसके बाद जो सन्ड्री डेटर है ना, सन्ड्री डेटर, वो सन्ड्री डेटर के नीचे 3 हो रहा है। ये ट्री बनता जा रहा है बेटा। मैंने आप लेक्चर में बताया था कि ट्री बनता है, ये ग्रुप्स का ट्री बनता है। सबसे ऊपर प्राइमरी ग्रुप होते हैं, बीच में सब ग्रुप्स होते हैं और लास्ट पे जाके लेजर आते हैं, लास्ट पे जाके लेजर्स आते हैं। बात समझ आई, स्टेप समझ आया? यस सर। सर ये ऊपर वाले फिक्स ही है ना? हाँ ऊपर वाले फिक्स है बेटा, ऊपर वाले फिक्स है। वो हमारे प्री डिफाइंड बोलते हैं हम लोग, प्री डिफाइंड ग्रुप्स बोलते हैं, उनका टाइटल होता है। और प्री डिफाइंड को 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक है प्राइमरी और एक है सब ग्रुप्स। ठीक है, प्राइमरी वाले जो होते हैं वो कितने होते हैं, 15 और सब ग्रुप्स जो पहले से बने हुए हैं, प्री डिफाइंड है, वो है 13। टोटल कितने हो गए, 28। और अब हमने और क्रिएट करे हैं, वो अलग बात है। ठीक है, ग्रुप्स की बात समझ आई। अब ग्रुप्स के बाद आते हैं हम लोग लेजर्स पे। ठीक है, इसी तरह से मूव करते हैं, लेजर पे चलते हैं और लेजर में जाके बैक आगे लेजर में गए। लेजर में जाके फिर हमारे पास वही 2 तरीके हैं बेटा, सिंगल सिंगल लेजर क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले तो एक सिंगल लेजर क्रिएट करके देखते हैं। सिंगल लेजर में मैंने क्रिएट किया, सिंगल लेजर में मैंने मैसर्स रामलाल, ठीक है, रामलाल एंड कंपनी, मैंने रामलाल एंड कंपनी जो है वो क्रिएट कर दिया। रामलाल एंड कंपनी मान लो डब वाली की है बेटा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डब वाली डेटर्स यूज करेंगे। देखो डब वाली डेटर्स, डब वाली डेटर किया तो ये डब वाली डेटर्स, डब वाली डेटर किसके अंडर है, सन्ड्री डेटर के अंडर है। ठीक है, डबल डेटर किसके अंडर है, उसका अलियास क्या है, सन्ड्री डेटर। ठीक है, उसकी डिटेल में आगे बढ़ते हैं, ये पूरी डिटेल, उसका एड्रेस भर दो, जो भी टैक्स वगैरह की इंफॉर्मेशन है सब उसकी भर दो। तो ये मैंने ओपनिंग बैलेंस अगर कोई है नीचे आप उसका ओपनिंग बैलेंस भर दो, एक्सेप्ट यस। तो सिंगल में हमने एक क्रिएट किया। ठीक है, इसी तरह से मल्टीपल में भी क्रिएट कर सकते हैं। हम मल्टीपल में जाते हैं, मल्टीपल के क्रिएट में गए, तो मल्टीपल क्रिएट में गए, यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डब वाली डेटर्स में ही चलते हैं। हम लोग डब वाली डेटर के नीचे क्रिएट करते हैं, मैसर्स रामलाल किया था, और एक और बनाते हैं मैसर्स श्याम लाल एंड श्यामलाल एंड कंपनी। ठीक है, ओके, और एक और बनाते हैं मैसर्स घनश्याम लाल एंड कंपनी। ठीक है, ये हमने बना दिया डब वाली डेटर्स में। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस अभी मैंने कुछ नहीं भरे, एंटर किया, एक्सेप्ट यस। तो हमने पहले एक सिंगल में जाके बनाया था, तो 2 किस में जाके बनाए हैं, मल्टीपल वाले में जाके बनाए हैं। तो हम जाके डिस्प्ले में अगर चेक करते हैं, देखिए डिस्प्ले में जाके चेक किया और डब वाली डेटर में जाके हमने चेक किया, देखो कितने हो गए हैं बेटा, 3 हो गए ना, एक घनश्याम लाल और एक रामलाल और फिर एक श्यामलाल,
3 डेटर्स हमने क्रिएट किए, इनके हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाले थे, तो ओपनिंग बैलेंसेस आप डालना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, अल्टर में जाके डाल सकते हो। इसी को ही हम लोग डब वाली डेट वापस चलते हैं, अल्टर में चलते हैं, अल्टर में गए और ये हमने डब वाली डेटा चूज किया, डब वाली डेटा चूज किया, एंटर। 1 बाय 1 ये देखो डब वाली डेटा, यहाँ पे मान लो हमें पता लगा यार ये डब वाली डेटा नहीं था, वो गलती कर दिया, इसमें शायद चेंज भी हो जाएगा, अभी हम बैक करके देखते हैं। डब वाली डेटा चूज किया, यहाँ पर आप इसको डब वाली की बजाय हमें लगा यार नहीं घनश्याम लाल तो गलती से डब वाली में डाल दिया, ये पुरानिया डेटा था, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं इसको रानिया डेटा में कन्वर्ट करने की, ये देखो यहाँ से रानिया डेटा, मैं इसको रानिया डेटा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको बाद सेव कर देते हैं, देखो सेव, एक्सेप्ट, यस। अब दोबारा डबल डेटा में जाते हैं तो सिर्फ 2 ही दिखेंगे, ठीक है। वापिस बैक करते हैं, बाहर आते हैं, तो हम रानिया डेटा में जाके देखते हैं, आपको रानिया डेटा में दिख रहा है कौन सा, घनश्याम लाल एंड कंपनी, ठीक है। अब हमें लगा कि नहीं हमने तो कुछ क्रिएट कर दिया, वो रामलाल वाला बनाना नहीं था यार, जो हमने डब वाली में बनाया या रानिया में जो बनाया है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट के लिए मैंने क्या बताया था, अल्टर डी, अल्टर डी करेंगे, ठीक है। वो सिंगल में जाके, मल्टीपल में डिलीट नहीं होगा बेटा, मैंने लेक्चर में ही बताया था कि मल्टीपल में डिलीट नहीं कर सकते, आपको सिंगल में जाना पड़ेगा डिलीट करने के लिए। उसके अल्टर में जाएंगे या डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ जाकर उसको डिलीट कर सकते हैं। पहले डिस्प्ले में चेक करते हैं, ऑप्शन मिलेगी हमें, रानिया डेटा में चलते हैं, और इसमें पहले नेम ऑफ लेजर बताना पड़ेगा, क्या नाम था उसका, श्यामलाल, हमने रानिया डेटा में घनश्याम लाल, घनश्याम लाल में गए, रानिया डेटा के अंदर अल्टर डी प्रेस किया, ये अल्टर में जाके मिलेगा, यहाँ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है डिस्प्ले में, हम अल्टर में चलते हैं, अल्टर में गए और यहाँ हमने घनश्याम लाल एंड कंपनी चूज किया और अल्टर डी प्रेस किया, ये देखो अल्टर डी प्रेस करके क्या आया, डिलीट यस और नो, ठीक है। यहाँ पर हम यस कर देंगे तो ये अकाउंट डिलीट हो गया। डिलीट वाला कौन पूछ रहा था मेरे से बेटा, आपने क्वेरी पूछी थी ना, समझ आई आपको डिलीट कैसे करना? मैं पूछ रहा था, यस सर। सर यहाँ पे अल्ट्रेशन में जाके मिलेगा और सिंगल में मिलेगा बेटा, अल्ट्रेशन में मिलेगा, सिंगल में मिलेगा, ठीक है। सर देखो जैसे अब आपने बैंक चार्जेस सिलेक्ट करके ना, मैं तो बस यहीं पे क्लिक कर रहा था Alt + D, तभी नहीं हो रहा था। नहीं होगा बेटा, बैंक चार्जेस नहीं होगा, मैंने बताया जो डिफॉल्ट है वो डिलीट नहीं होते हैं। मतलब इसकी जगह पे वैसे जो मैंने खुद ने बनाया था वही वाला कर रहा था, पर इसको अंदर जाके शेयर होता है। जो आपने बनाया है वो डिलीट कर सकते हो, बट एक कंडीशन मैंने साथ में बताई थी कि अगर ग्रुप डिलीट करना है, उस ग्रुप के नीचे कोई अकाउंट क्रिएट किया हुआ नहीं होना चाहिए, तब डिलीट होगा। ओके सर। अगर आपने किसी ग्रुप के नीचे कोई, जैसे हमने यहाँ पे डब वाली डेटर्स है, डब वाली डेटर्स के नीचे अकाउंट क्रिएट कर दिया रामलाल, ठीक है, तो अब डब वाली डेटर के ग्रुप को तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक वो लेजर इस ग्रुप से हटाएंगे नहीं, ठीक है। ऐसे ही मान लो रामलाल का अकाउंट क्रिएट कर दिया और रामलाल के अकाउंट में आपने कोई एंट्री डाल दी, उसे कैश रिसीव करने की या सेल की या परचेज की कोई भी एंट्री डाल दी, तो तब तक आप उसे डिलीट नहीं कर सकते जब तक आप उसकी एंट्रियां खत्म नहीं करते, ठीक है। ये कुछ कंडीशन है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ एक एक करके लेजर्स क्रिएट करते हैं, लेजर के बैलेंसेस भरते हैं, और ओपनिंग बैलेंस टैली करना चाहिए एंट्री से पहले, इस बात का ध्यान रखना है। मैंने आपको ट्रायल बैलेंस चेक करके भी दिखाया था कैसे हम करते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस को चेक करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, रिपोर्ट्स में जाते हैं, ये रिपोर्ट्स ऐड दिख रहा है आपको, रिपोर्ट्स, ठीक है। रिपोर्ट्स में कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद ट्रायल बैलेंस सबसे पहले क्या है, बाकी सारे 1 बाय 1 बाद में बात करेंगे जब हम एंट्रीज कर लेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, मैंने जो बैलेंसेस फीड किए थे ये आपको लाइव लेक्चर में दिखाया भी था, सॉरी वीडियो लेक्चर के अंदर, ये देखिए ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है ना, कोई डिफरेंस तो नहीं है यहाँ? नो सर। ठीक है, ये देखिए ये हमारे ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स दिख रहे हैं, ये ग्रुप्स ट्री की तरह चलते हैं। जैसे मैंने कैपिटल पे एंटर मारता हूं तो कैपिटल के 2 अकाउंट है, देखो कैपिटल अकाउंट संजय शर्मा एंड कैपिटल अकाउंट विजय शर्मा, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनको देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे लेजर वाइज पे क्लिक करते हैं, ये देखो मैंने इधर ऑप्शन थी ना राइट हैंड साइड पे, ग्रुप, आपको ग्रुप देखने हैं तो ग्रुप दिख जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको लेजर वाइज देखने हैं तो देखो लेजर वाइज देखने शुरू हो गए सारे, ट्रायल बैलेंस लेजर वाइज आ गया कि बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है, बैंक चार्जेस का, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, कैपिटल में विजय शर्मा का बैलेंस कितना है, ये देखो बैलेंस दिख रहे हैं ना सारे। ये ट्रायल बैलेंस आपको कैसे दिख रहा है, लेजर वाइज, कैसे दिख रहा है, लेजर वाइज। ग्रुप वाइज देखना हो तो ग्रुप वाइज दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ट्रायल बैलेंस को देख सकते हो बेटा। यहां तक कोई कंफ्यूजन?
नो सर। आप आप बेटा घर पे जिनके पास भी लैपटॉप डेस्कटॉप है, प्लीज टैली को इंस्टॉल करो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करना शुरू करो, ठीक है। और नहीं तो बेटा एकदम से सारा कुछ होगा नहीं आपसे, ठीक है। कोई ना कोई एडजस्टमेंट करो किसी तरीके से, ठीक है, और उसको करना शुरू करो। कोई डाउट है तो पूछिए, कोई भी आपने किसी भी लेक्चर में अगर डाउट है तो पूछिए मेरे से। सर आपसे जर्नल एंट्री करते टाइम सर हम क्रिएट कर सकते हैं लेजर? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। जब जर्नल एंट्री करेंगे तो क्रिएट करके दिखाऊंगा वहां पे। मान लो कि हम कोई एंट्री कर रहे हैं, कोई नया अकाउंट ही आ गया, पहले वो अकाउंट क्रिएटेड ही नहीं है, ठीक है, पहले वो अकाउंट क्रिएटेड ही नहीं है, तो आप वहां पे भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जब वोचर एंट्री कराऊंगा ना तो वहां पे आपको नया अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा वोचर एंट्री के दौरान। ओके। ओके सर। हाँ, और कोई डाउट बेटा? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बेटा, सारी चीजें पहले अगर बतानी शुरू कर देंगे ना, फिर जब उसके लेक्चर की बात आएगी तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता, ठीक है। ओके सर। हाँ, और कोई? एक बार स्क्रीन को वापस लेके जा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर, और हम वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन शेयर पे। हाँ जी बेटा, अब बोलो और कोई डाउट? अनुभव, अनुभव यस सर। कैमरा ऑन कर। रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर बेटा। यस सर। हाँ, कंप्यूटर लैपटॉप है कुछ? नहीं सर, फोन है। फोन है सिर्फ? हाँ जी सर। दुकान पे, कहीं फ्रेंड के पास, किसी के पास कुछ एडजस्टमेंट? नहीं सर, मैं वैसे अकाउंट्स का काम करता था पहले। अच्छा, तेरे को टैली आती है? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है बेटा, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, ओके। सचिन, हाँ जी सर। कौन का तेरा कैमरा? हाँ सचिन, एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। नो सर। सचिन, टैली जो हम इंस्टॉल करते हैं तो टैली को डाउनलोड कहाँ से करते हैं? सर ये तो क्रोम से आती है सर। क्रोम से होती है? सर मैंने तो क्रोम से की थी। कोई पाथ बताया था मैंने, कोई तरीका बताया था टैली को डाउनलोड करने के लिए? बंद कर दिया। अमित, सचिन, हाँ बता बेटा। सर ये मैंने तो क्रोम से की थी सर ये। नहीं, क्रोम से की थी, को स्टेप्स क्या थे? मान लो पेपर में आ जाए आपको 10 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर डाउनलोड ऑफ टैली, तो क्या लिखोगे बेटा आप? सर का तो कोई पाथ वगैरह तो नहीं है मतलब। नहीं है पाथ, स्टेप्स हैं सारे, हैं। हाँ जी। कहता वेब एड्रेस है जहां से डाउनलोड करना है, उसके स्टेप्स हैं। कोई बता सकता है बेटा, किसी को ध्यान हो आप में से यस कोई सर। भी? यस सर। राजदीप, tellysolution.com से। ओके, राजदीप, राजदीप माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो बेटा। सर पहले सर्च इंजन पे जाना पड़ेगा और फिर वहाँ पे tally.erp9 लिखना, उसको सर्च करना। फिर ओके, आगे साइट्स डिस्प्ले पे शो होंगी, फिर उनमें से लेटेस्ट वर्जन की टैली पे क्लिक करके फिर आगे ऑप्शन आएंगे डाउनलोड एक लेटेस्ट वर्जन, फिर नहीं उसको डाउन डाउनलोड। एक तो डाउनलोड का आएगा, और एक उसके साथ कुछ और आता है, मैंने बताया था। यस सर, एक और आता सर इंस्टॉल थर्ड नाउ, ऑप्शन होता है। इंस्टॉल नाउ, इमीडिएट इंस्टॉल करना हो तो। और अगर आपको सेटअप फाइल डाउनलोड करनी है तो फिर आप डाउनलोड पे जाओगे, डाउनलोड यानी कि इंस्टॉल फॉर लेटर, ठीक है, अगर बाद में इंस्टॉल करना हो तो। दो ऑप्शंस आपको वहां पे अवेलेबल रहती है, ठीक है। बहुत यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, कंपनी क्रिएट करने के बारे में कोई स्टेप्स बता सके, कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं? गर्ल्स में सर से कोई? पहले एक मिनट अमित, अमित एक मिनट रुको बेटा, अपन में से बाकियों से पूछते हैं ना, तुम 3-4 लोग ही बार बार जवाब देते हो, ठीक है। हम गर्ल्स में से ना तो क्वेरीज करती हैं गर्ल्स, क्लास में भी मेरे को लगता है लड़कियां कम। रीनू, रीनू किसकी आईडी है बेटा ये? रीनू, रीनू सहलवाल, मेरी आवाज सुन रही है? रीनू,
प्रियंका खन्ना, प्रियंका, प्रियंका कंबोज, आवाज ही नहीं सुन रहे हो। मुस्कान, मुस्कान, मेरी आवाज नहीं आ रही है कि सुन ही रहे हो? चलो कोई बात। चंचल, चंचल सोनी। यस सर। हाँ बेटा चंचल बताओ, अगर आप बता सकते हो कि किस तरह से टैली में कंपनी क्रिएट की जाती है। सर सबसे पहले तो हम टैली ERP 9 ऐप पर जाएंगे। ओके। ऐप बेटा, ऐप वर्ड छोड़ो, धीरे धीरे मोबाइल यूज करते करते ऐप वर्ड यूज करने का बड़ा तरीका आ गया ना, बार बार वही वर्ड बोलते हैं। ऐप आइकन पे जाएंगे। यस सर, आइकन पे जाएंगे, उसके बाद वर्किंग एजुकेशन वाले मोड पर जाके वेरी गुड। उसके ऊपर मतलब कि क्रिएट कंपनी का ऑप्शन होगा। ओके। कंपनी इन्फो में जाएंगे, सबसे पहले कंपनी इन्फो मेन्यू में जाएंगे, वहां पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन होगा। ओके। उसके बाद क्रिएट कंपनी में जाके उसके अंदर नेम एंड कंपनी, उसका नेम डालेंगे। ओके। सिटी, एड्रेस वगैरह जो भी है वो सब कुछ डाल के फिर उसके बाद लास्ट में वो। आपने लेक्चर सुना था चंचल बड़े ध्यान से बेटा? यस सर। ओके, तो मैंने ना ये कहा था जब भी कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आती है तो एक स्टेप स्किप कर देता है, सीधा नेम पे आ जाता है। वो कौन सा स्टेप स्किप करता है बेटा? सर वो इतना तो याद नहीं है, मतलब कि पहले सुना था। एंड चलो फिर बेटा ये पता, ये ना छोटे क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हमारा थ्योरी का भी पेपर है, हमारा वाइवा भी है, तो ये कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं बेटा, इसलिए वो ध्यान मैंने मेरे लेक्चर में बार बार ये बात बोली है कि जब कंपनी क्रिएशन स्क्रीन पे जाते हैं, कंपनी को क्रिएट करते हैं, तो ये सीधा सेकंड स्टेप पे आता है, पहले स्टेप को स्किप कर देता है। अनुभव बोलना चाह रहा है। अनुभव मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ बेटा, 1 मिनट। आई नो आपको इसका आंसर पता है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है, मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ, 1 मिनट वेट करो, ठीक है। तो एक स्टेप स्किप कर देता है, मैंने ये बात बार बार बोली थी इसीलिए क्योंकि ये वाइवा में चीजें पूछी जाती हैं। हाँ अनुभव आप बताओ बेटा। सर वो पाथ होता है, वो ऑटोमेटिकली सी या ड्राइव वगैरह में वो वहीं पे रहता है सर, उसको चेंज नहीं करना होता। ओके, चेंज नहीं करना होता, ये मैंने आपको हिदायत दी थी, ठीक है, बट वी कैन चेंज इट। यस सर, वो डाटा फिर सर इधर उधर हो जाता है उससे। तो हाँ, उससे क्या होता है कि बाद में कोई बैकअप लेना है, रिस्टोर लेना है, तो कई बार हमें याद नहीं रहता, पता नहीं चलता कि हमने कौन सा एक वहां पे ड्राइव बनाया है, किस ड्राइव में डाला है। तो इसलिए मैंने स्टूडेंट को कहा था कि आपने इस स्टेप के साथ ज्यादा पंगे नहीं लेने हैं। जो बाय डिफॉल्ट पाथ जो है, ये एक फाइल थी, INF फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है टैली में, उसमें जो पाथ लिखा होता है ना, वो पाथ को बाय डिफॉल्ट दिखा देता है। आप चेंज करने के लिए बैक स्पेस यूज करते हो उस पर्टिकुलर फील्ड तक जाने के लिए, ठीक है। और ये जो पाथ है ये सिर्फ क्रिएशन स्क्रीन पे आता है, जब बाद में आप अल्टरेशन करना चाहते हो तब आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। चलो कंपनी क्रिएशन के बाद हम आगे बात करते हैं वोचर्स की। वोचर्स कितने को तरह के होते हैं बेटा इसमें, कोई बता सकता है? सर अनुभव आप नहीं, अनुभव मैं आपसे बाद में पूछूंगा, मेरे को पता है कि आपको टैली का पता है, मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा। पहले ये क्वेश्चन बाकी सबके लिए है, फिर लास्ट पे हम अनुभव की तरफ आएंगे। कितने वोचर होते हैं बेटा, कोई वोचर्स के बारे में बता पाए? बेटा लेक्चर सुना करो, PDF पढ़ा करो, सब मिलेगा। कोई बताएगा वोचर के बारे में? चलो अनुभव। 3 तरह के होते हैं। अमित, कौन कौन से 3 तरह के बेटा? सर अकाउंटिंग और इन्वेंट्री और ऑप्शनल वोचर। नॉन इसके अलावा 2 तरह के वोचर्स और थे जो मैंने कहा था हम बाद में डिस्कस करेंगे। जॉब ऑर्डर वोचर्स होते हैं, पेरोल वोचर्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो मेरा लेक्चर था उसमें कहा था कि हम पहले 3 तरह के वोचर्स की बात करेंगे, ठीक है। अब कोई बताएगा अकाउंटिंग वोचर्स? अकाउंटिंग वोचर्स क्या होते हैं? यस सर। हाँ जी जतिन बताएं। सर इसके अंदर जोन से मतलब परचेज वोचर हो गया और सेल वोचर और भी जैसे थे, जैसे पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, जैसे कैश और बैंक की एंट्री है उसके लिए जनरल वोचर, उसके अंदर हर प्रकार की एंट्री होती थी, और क्रेडिट नोट्स डेबिट नोट भी था शायद तक, बस इतना ही था सर।
वेरी गुड वेरी गुड। अब हमने वोचर एंट्री शुरू करनी है ना, ठीक है, तो इन वोचर्स टाइप को वन बाय वन हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे। पहले फेज में 4 वोचर करेंगे, अगले फेज में फिर 4 वोचर करेंगे, ठीक है। ये मैंने लास्ट आपको जो वोचर की इंट्रोडक्शन बताई थी, वोचर एंट्री की सेटिंग बताई थी, वहां आपको बताए थे। अनुभव, बाय डिफॉल्ट कितने वोचर होते हैं अकाउंटिंग में, वो नंबर बताएं आप मेरे को। अनुभव सर एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, अलग अलग तरह के होते हैं सर, काउंट्रा वाउचर, सेल परचेज। तो मैं समझ गया, मैंने मैंने उस लेक्चर में बताया हुआ है लास्ट जो वोचर एंट्री कंफिगरेशन वाला। कोई कितना बेटा राजदीप क्या बोल रहा है? 7 नजदीक नजदीक पहुंच गया बेटा। 7 8 नहीं, होते हैं सर। 8 होते हैं जतिन, बहुत बढ़िया, 8 होते हैं बेटा। 4 वोचर मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। जो 4 वोचर होते हैं, पहले जो 4 वोचर हैं वो ऐसे वोचर हैं जिनसे काम चल सकता है, आपको आगे के 4 की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पहला वोचर होता है रिसीट वोचर, दूसरा वोचर होता है पेमेंट वोचर, और तीसरा वोचर होता है कॉन्ट्रा वोचर। या आप पहले कॉन्ट्रा वोचर, रिसीट वोचर, पेमेंट वोचर, कैसे इनका ऑर्डर याद कर सकते हो। पेमेंट, रिसीट एंड कॉन्ट्रा, ये 3 वोचर हो गए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट वोचर है वो है जनरल वोचर। जनरल वोचर सबका काम कर देता है। जनरल वोचर में आप अगर ऑप्शन सेट कर दो तो आप उसमें पेमेंट भी कर सकते हो, रिसीट भी कर सकते हो, कॉन्ट्रा का काम भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, सेल रिटर्न भी कर सकते हो, परचेज रिटर्न भी कर सकते हो। सारे काम जनरल वोचर में कर सकते हो आप। क्योंकि आपको पता हो, आप अकाउंट्स के, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हम सब कुछ जनरल में तो करते हैं। जब हम मैनुअली काउंटिंग करते हैं क्या करते हैं? जनरल एंट्री, यही बोलते हैं ना जनरल एंट्री। तो वो जनरल एंट्री एक तरह जनरल वोचर है, ठीक है। उसमें हर तरह का वोचर डाल सकते हैं। तो ये 4 वोचर अगर आप एक्टिवेट कर लो, कॉन्ट्रा वोचर, रिसीट, पेमेंट एंड जनरल, तो आप सारे अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो, हर तरह की एंट्री कर सकते हो। बट क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो हम जिसका सेल परचेज कर रहे हैं, जिसका बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए 4 अलग तरह के वोचर बनाए गए हैं, स्पेशलाइज वोचर हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सेल वोचर, परचेज वोचर, सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न के लिए यूज करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो 8 वोचर होते हैं बेटा, 8 वोचर होते हैं। 4 वोचर स्पेसिफिकली जो सेल परचेज से रिलेटेड, सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये हम कह सकते हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ओके। और 4 वोचर कौन से थे पहले? पेमेंट, रिसीट, कॉन्ट्रा और जनरल। ये टोटल 8 वोचर हैं जो अकाउंटिंग वोचर के अंदर किए जाते हैं, अकाउंटिंग एंट्री के अंदर किए जाते हैं, ठीक है। बात समझ आई? यस सर। ओके, और कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास लीव करते हैं बेटा। थैंक यू। सर हाँ जी, बोलो बोलो अमित। सर जनरल में इन्वेंट्री के वाउचर भी कर सकते हैं? बेटा जनरल में इन्वेंट्री को इफेक्टेड कर सकते हैं, बट अगर आप इन्वेंट्री साथ में मैनेज कर रखी है तो सेल परचेज को यूज करो, वहां पर डिटेल भरनी होती है सारी। ओके सर। जनरल में सेल परचेज की एंट्री कर सकते हैं वैसे, अगर उसकी ऑप्शंस को ऑन कर दिया जाए तो कर सकते हैं, बट अगर आप इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हो तो सेल परचेज वोचर को अलग से यूज करो, ओके। यस सर। एनी अदर डाउट? ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास ओवर।